बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 18 जिसके शीर्षक का नाम है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो आज का शीर्षक है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में आज जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम शीर्षक का नाम लिखेंगे। पाठ 18 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे के विषय में कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा का अर्थ होता है कि जब कोई वाक्यांश के बारे में आपने पहले भी पढ़ा। वाक्यांश वाक्य का भाग, वाक्य का छोटा छोटा भाग। जब भी कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। सामान्य अर्थ का होता है, जैसे हम कोई वाक्यांश ले लेते हैं कि खुशियाँ मनाना, ये तो है सामान्य अर्थ में, लेकिन इसको हम विशेष अर्थ के लिए कैसे प्रयोग करते हैं? घी के दिए जलाना। वही जो सामान्य अर्थ था, जिसका सामान्य अर्थ निकलता था खुशियाँ मनाना, अगर उसके जगह हम इस वाक्यांश का प्रयोग करते हैं कि घी के दिए जलाना, तो वह वाक्यांश अधिक प्रभावशाली हो जाएगा और वह वाक्य अत्यधिक प्रभावशाली भी होगा। तो मुहावरे का अर्थ होगा कि जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ये है मुहावरे की परिभाषा। तो आइए अब हम जानते हैं लोकोक्तियाँ के विषय में कि लोकोक्तियाँ होता क्या है। लोकोक्तियाँ है क्या? लोकोक्ति दो शब्द से मिलकर बना है, लोक धन उक्ति, अर्थात जिसका अर्थ होता है जनसाधारण की उक्ति। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं और इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किसी सच्चाई या जीवन के विशेष अनुभव को प्रकट करती हैं, उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। और इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक बन जाती है। तो आइए सबसे पहले हम मुहावरे की परिभाषा और लोकोक्तियाँ की परिभाषा को जानते हैं। मुहावरे जब भी कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में
अर्थ में प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, होते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। परिभाषा के साथ साथ आपको यह जानना भी जरूरी है कि मुहावरा वाक्यांश का प्रयोग जब तक वाक्य में नहीं किया जाता है तब तक ये पूरे नहीं होते हैं और मुहावरे अपने विशेष अर्थ के कारण भाषा को चुटीला, सजीव तथा प्रभावशाली बना देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण का पहला मुहावरा हम लेंगे भीगी बिल्ली बनना। इसका विशेष अर्थ होगा बहुत डर जाना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। दूसरा जी चुराना, जी चुराना। इसका विशेष अर्थ होगा काम से मुंह मोड़ना। मुंह मोड़ना। इसी तरह तीसरा मुहावरा हम लेंगे हवा से बातें करना। विशेष अर्थ होगा बहुत तेज दौड़ना। चौथा है आंखें फटना। मुहावरा आंखें फटना अर्थ होगा हैरान होना। हैरान होना। पांचवा घोड़े बेचकर सोना। मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। अर्थ होगा निश्चिंत होना। निश्चिंत होना। आइए अब देखते हैं मुहावरे शीर्षक के अभ्यास प्रश्न का मुख्य प्रश्न। रेखा खींचकर मुहावरों को अर्थ से मिलाइए। ये है मुहावरा और सामने इसके दिया गया है इसका अर्थ। इसके इन मुहावरे के सही अर्थ से हमको मिलान करना है। जैसे घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होगा खुशियाँ मनाना। घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत होना। दूसरा है कान पर जून रेंगना। इसका सही अर्थ होगा असर न होना।
आंखें चुराना, इसका अर्थ होगा अनदेखा करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। तो ये तो था मुहावरे के सही अर्थ। ये हमने किया मुहावरे के सही अर्थ से मिलान। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। कान पर जूं न रेंगना, असर न होना। आंखें चुराना, अनदेखा करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। मुहावरे को आपने समझा उसकी परिभाषा एवं उदाहरण के द्वारा। अब हम जानेंगे लोकोक्तियों के बारे में। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही बताया, लोकोक्तियाँ किसी अनुभव तथा कथन पर आधारित होती हैं तथा ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं लोकोक्तियों को उनकी परिभाषा के द्वारा। लोकोक्तियाँ परिभाषा। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक, धन, उक्ति, जिसका अर्थ है जनसाधारण की उक्ति या कथन। उक्ति अर्थात लोकोक्ति किसी अनुभव तथा कथन पर आधारित होती हैं, जिसके प्रयोग से भाषा सुंदर व रोचक बन जाती है। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण पहला हम लेंगे अंधों में काना राजा
जिसका अर्थ होगा, ये तो हो गया लोकोक्ति और ये हो गया उसका अर्थ। कम गुण वाले के बीच, गुण वाले के बीच थोड़ा गुणी होना। उदाहरण का पहला लोकोक्ति है अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ होगा कम गुण वाले के बीच थोड़ा गुणी होना। दूसरी लोकोक्ति हम लेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, अपराधी निर्दोष पर दोष लगाए। इसी तरह तीसरी लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, बोलने वाले ठोस काम नहीं करते। ये तो था इस लोकोक्ति का अर्थ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बोलने वाले ठोस काम नहीं करते। चौथा उदाहरण लेंगे हम, आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, दोहरा लाभ। इसी तरह चौथा लोकोक्ति हम लेंगे, ऊंची दुकान फीका पकवान। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, नाम के अनुसार गुण न होना। ये पांचवा उदाहरण। छठा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, बहुत
परिश्रम का थोड़ा फल। आइए अब जानते हैं लोकोक्ति या शीर्षक के अभ्यास प्रश्न के मुख्य प्रश्न को, जो कि है लोकोक्तियों का अर्थ से उचित मिलान कीजिए। लोकोक्तियों का अर्थ से उचित मिलान कीजिए। ये लोकोक्तियाँ हैं और यहाँ उनका अर्थ दिया गया है जिसके सही अर्थ से हमको मिलान करना है। क है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान दूसरा है। तीसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। घ है आम के आम गुठलियों के दाम। अंग है अब पछताए होत का क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और छठवां और आखिरी है च खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और सामने अर्थ दिया गया है। इन लोकोक्तियों को हमको सही अर्थ से मिलाना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात ले वाले क्या करते हैं, ठोस काम नहीं करते। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम के अनुसार गुण न होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती क्या करना, अपनी गलती का दोष दूसरे पर मढ़ना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ। अंग है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका होगा समय बीत जाने पर पछताना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बड़ी मेहनत का थोड़ा फल। तो पहला था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बोलने वाले ठोस काम नहीं करते। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम के अनुसार गुण न होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती का दोष दूसरे पर मढ़ना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत जाने पर पछताना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बड़ी मेहनत का थोड़ा फल मिलना। तो ये तो था लोकोक्तियों का सही अर्थ से मिलान। इस तरह हमने जाना लोकोक्ति को, लोकोक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण के द्वारा। इसके पहले हमने जाना मुहावरे को, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण के द्वारा। इस तरह बच्चों आप पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे और आप अपने अभ्यास प्रश्नों को हल करने में पढ़ाए गए उदाहरणों के द्वारा और अपने पुस्तक से अभ्यास प्रश्न को हल करने में सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।